Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bolsai channel. Student, in this video I am going to explain integration by substitution method. इसके पहले वाले वीडियो में बेसिक रूल से स्टार्ट हुआ था और मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन के दो पार्ट हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल। हम लोग पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कुछ रूल्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ सम सो दैट यू कैन गेट योर कॉन्फिडेंस। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - 3x to the power 4 dx है। सबसे पहले आपको कोई एक्सपोनेंट टर्म, ब्रैकेट या रूट वगैरह टर्म रहता है तो आपको उसको सपोज करना है, एज्यूम करना है, सो दैट आप उसका डिफ्रेंशिएशन फॉर्मेट निकाल सको। तो 2 - 3x को मैंने t लिया, इस सम में यही है। 2 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, आपको पता है कि डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट में जीरो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो 2 का बनेगा नहीं। 3x का -3 dx और t का dt हो गया। आपको चाहिए dx, तो मैंने सिर्फ dx निकालने के लिए क्या करोगे, -3 गोज दैट साइड, सो -1/3 dt हो जाएगा। अब सम को लिखिए, लिखने के बाद आप जानते हो कि कोएफिशिएंट बाहर आता है तो -1/3 बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t⁴ dt हो जाएगा। क्यों ये t⁴ क्यों आया? बिकॉज देखिए 2 - 3x to the power 4 है, 2 - 3x को आप t माने हैं, मतलब t का पावर 4 है। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। t का पावर 4 को अगर आप ऊपर ले जाओगे तो t⁻⁻4 होगा, क्योंकि ये 1/t⁴ है। आप ऊपर ले जाओगे तो ये t⁻⁻4 dx हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब क्या है, आप इसको लिखोगे कैसे? आप जानते हो कि t⁻⁻4 + 1 बाय -4 + 1 करोगे तो इस तरीके से क्या होगा, t⁻³ बाय -3 होगा। अगर आप इसको पॉजिटिव लोगे तो 1/t⁻³ लिखोगे, लेकिन ये -3 आगे आएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट आया, देखिए 1/-3t⁻³। ये जो रिजल्ट है, इसी रिजल्ट को मैंने यहाँ लिखा है, -1/3 1/-3t⁻³ + c। अब t सपोज किसको किए थे, 2 - 3x को, तो 2 - t के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 - 3x, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये 3 3 जा 9 हो गया, इसलिए 1/9 2 - 3x⁻³ + c। नेक्स्ट सम्स लीजिए, sec² log x by x dx। अब देखिए मैंने आपको log x dx में 1/x लाना है। 1/x तभी आएगा स्टूडेंट जब आप log x को t मानोगे। log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x dx dt हो गया। अब आप लिखिए सम लिखने के बाद का लाइन होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² log x किसको माने थे, t को, तो log x के जगह पे क्या लिखेंगे, t, और 1/x dx क्या है, dt। देखिए 1/x dx क्या है, dt, तो उसको लिखोगे dt। sec² t dt का फॉर्मूला हो गया, जानते हैं sec² x का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो 10t हो गया। t सपोज किसको किए थे, log x को, तो t के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कीजिए log x को, तो आपका फाइनल आंसर 10 × log x + c। वन मोर एग्जाम्पल, 2x/2x + 1 का होल स्क्वायर dx है। तो आप सबसे पहले 2x + 1 को आप t मानिए, आप 2x का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 उधर गया, t - 1 हुआ, और 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपका dx का फॉर्मेट आ जाएगा, dx = 2 नीचे चला जाएगा, 1/2 dt। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप 2x को डिफ्रेंशिएट करोगे t - 1 से, तो 2x का हो जाएगा आपका 2 dx और t का हो जाएगा dt, क्योंकि 1 का बनता नहीं है। तो आप यहाँ से अगर dx निकालोगे तो 2 तो उधर चला जाएगा, यानी 1/2 dt हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर 1/2 dt निकाल के यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए 2x के जगह पे t - 1 लिखना है, और 2x + 1 का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर होगा। अब t/t² में एक कैंसिल होगा तो 1/t बचेगा, और 1/t² अलग से होगा। हाफ दोनों में मल्टीप्लाई है, दोनों को लिख लेंगे। 1/t को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अभी भी बताया, log 1/x का log x होता है, तो 1/t का log t लिखेंगे। 1/2, अब t⁻² है, अभी मैंने बताया था ना t⁻4 का, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -2 + 1 बाय -2 + 1 करेंगे, यानी t⁻⁻1 हो जाएगा। इसको आप सजा के लिखोगे तो 1/t - t, इस तरह से लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे हो गया 1/t, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखिए, ये जो मैंने माइनस लिखा था, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 t + c। अब t के जगह पे जो सपोज किए थे, उसको एज्यूम किए थे, उसको लिख दीजिए, 2x + 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ गया। वन मोर सम, x³ / x² + 1 का होल क्यूब dx। अब इसको देखिए, सबसे पहले x² + 1 को t माना, मैंने ब्रैकेट वाले को t माना। x² को आप जानते हो ना, x² = t - 1 होगा, वैल्यू निकाल लो। अब x² का डिफ्रेंशिएशन x dx होता है 2x dx, बट वो 2 चला गया इस साइड, यानी हाफ dt में आ गया। x² का क्या होता है स्टूडेंट, x² का होता है 2x dx, बट हमको तो x dx चाहिए, तो x dx निकालने के कारण 2 चला जाएगा उस साइड।
तो इस तरीके से एक्स डी एक्स इक्वल टू हाफ डी टी। अब फॉर्मूला लिखिए, सम जो है लिख लीजिए एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन जो भी है, डी एक्स को फॉर्मेट लिखने के बाद सम लिखिए। देखिए एक्स क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में बांट रहे हैं। एक्स क्यूब को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स। बाकी को वैसे ही एज यूजुअल लिखेंगे। एक्स स्क्वायर में आप जानते हैं कि कोएफिशिएंट मेरा क्या है, हाफ, तो हम हाफ को बाहर निकालें। एक्स स्क्वायर क्या है भाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर टी माइनस वन, मैंने टी माइनस वन लिखा। और एक्स डी एक्स क्या है भाई, एक्स डी एक्स का है हाफ डी टी, हाफ तो बाहर आ गया, डी टी मैंने लिख दिया। और इसको क्या सपोज किया था टी, तो टी का पावर 3। अब जानते हो कि टी से टी क्यूब कटेगा तो टी स्क्वायर बचेगा और 1/t क्यूब बचेगा। टी स्क्वायर का तो आप जानते हो, अभी अभी मैंने बताया, देखिए यहाँ पे टी स्क्वायर हम लोग किए थे अभी, टी स्क्वायर का 1/2t, तो उसी तरह 3t का भी निकलेगा 4t स्क्वायर। तो -1/2t प्लस 1/4t स्क्वायर इंटीग्रेट करने के बाद अब t जो सपोज किया था आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इस तरीके से वैल्यू निकलता है। अब इसको तो आपको बताना नहीं होगा, बार बार एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ, 1/t स्क्वायर हो या 1/t क्यूब हो, जब आप इसको नीचे से ऊपर ले जाओगे तो -2 + 1/-2 + 1 होगा। इसी तरह t टू द पावर -3 + 1/-3 + 1 होगा। इस तरीके से हम लोग उसको टर्मिनेट करते हैं और उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जब पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे एक सिंगल टी आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर आएगा, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। और टी के जगह पे फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 = टी को सब्स्टिट्यूट करने से ये आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए सो दैट यू कैन गेट योर कॉन्फिडेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।